एक दोस्त ने दोस्त का मर्डर किया और वो भी 5,000 के लिए। कौन सा नशा करते हो? हीरोइन का। तुम भी और वो भी? जी। तो मेरा इरादा नहीं था मारने का, मैंने भी उसको निशान ही लगाना था। मैंने उसको मारी है इधर ही कि बाजू पे लगाता हूँ, वो पेट में लग गई। उसको छुरी मारी तो वो एट अ टाइम डेथ हो गई या तड़पता रहा या कुछ कहता रहा या उसने कोई नहीं, ये नहीं मैंने देखा। मार के फौरन भागने? मैं आम बाहर निकल गया। तो लोग थे जिन्होंने ये लड़ाई झगड़ा होते हुए देखा और उन्होंने बताया कि जी इस तरह का हुलिया है, लाल रंग के बाल होंगे, एजेड है थोड़ा सा, और इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसने इसको मारा है और वो भाग गया यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखो टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगे इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मैं थाना मिस्री शाह के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक केस सामने आता है, मुकदमा नंबर 2431/23। ये है 302 का। एक दोस्त ने दोस्त का मर्डर किया और वो भी 5,000 के लिए। क्या मामला हुआ, किस तरह, क्या क्रिटिक्स पेश आई, किस तरह ये केस सॉल्व किया, सारा मामला जानते हैं और किन वजूहात की बिना पर मर्डर किया गया, सारा जानते हैं। चलिए मेरे साथ। क्या नाम है? मोहम्मद नदीम। क्या उम्र है? मेरी उम्र है 50 से ऊपर ही है, 47 साल। 50 से ऊपर 47 बनता है? 57 57 साल। हाँ जी। 50 और 7 57। हाँ जी। अच्छा, तो क्या मामला हुआ था उस दिन? उस दिन मामला ये हुआ था, पैसे उसको दिए थे कुछ, उससे पैसे मांग रहा था वो। किस लिए पैसे दिए? नशे के लिए। कौन सा नशा करते हो? हीरोइन का। तुम भी और वो भी? जी। दोस्त है वो तुम्हारा? नहीं, वहाँ मार्केट में वो बेचता था, हम उसके खरीदार थे, गाहक थे। क्या काम करते हो बेसिकली? तुम्हारा काम क्या है? मेरा मार्केट में फेरी करता था, लोहे की, लोहा खरीदता था। कोई बैरंग ले लिया, कोई छोटा मोटा लोहा खरीद लिया, 800 का लिया, आगे 1000 का बेच दिया। वो क्या काम करता है? वो मंशियात का काम करता था, पाउडर का। अच्छा, मंशियात फिरोश था। जी। तो ये कौन सी, आप 57 साल तुम्हारी उम्र है, किस उम्र से तुम्हें ये हेरोइन का नशा लगा? और भी कोई नशा करते हो? नहीं, हीरोइन का ही करता। कब से कर रहे हो? मुझे 20-25 साल हो गए। उससे मैंने बोला कि मुझे यार, वो मुझे वालसफा पाउडर दे रहा था। मैंने कहा यार ये मैंने नहीं लेना, मेरे पैसे वापस कर दो। उसने छुरी निकाल के मेरे ऊपर वार किया। पहले ये मुझे लगा, फिर इधर लगा। कहाँ, नजर तो नहीं आ रहा? ये देखें, निशान है। ताज़ा निशान नहीं ले, दिखाओ जरा। अब ठीक हो गया है। और ये देखो, ये उसकी छुरी का निशान। अच्छा, ये ताज़ा निशान है। 3 तारीख का ये वकूआ है? ये मुझे नहीं पता तरीक का, लेकिन 3 तारीख का ये वकूआ है और तकरीबन आज ऑलमोस्ट 17 दिन हो गए। 17 दिन हो गए। हाँ जी। ये 17 दिन में ये जख्म ठीक हो गया? हाँ जी, स्पिरिट लगाता था ना इस पे, अच्छा। तो इसलिए। नशाई के तो कमो बेश हर जगह पे कट होते हैं, उनको तो अंदाज़ा ही नहीं होता कि कहाँ कट है। उन्होंने छुरियाँ उठाई हुई होती हैं, उन्होंने कटर ब्लेड उठाए हुए होते हैं। और नशाई की पहचान ही ये है कि उसको कट्स लगे हुए होते हैं हाथों पे, गर्दन पे। ये कोई निशान नहीं है, किसी भी किस्म का ही नहीं है। ये उसके हाथ का दिया हुआ निशान है। और मैंने कभी अपने हाथ पे ना ब्लेड मारा है, ना कभी कोई छुरी मारी है। कब से उससे मंशियात ले रहे थे, हीरोइन ले रहे थे? मैं उससे ले रहा था कोई 6 माह से। 6 माह से ले रहा था। 6 माह में पहले उसने कोई ऐसा काम नहीं किया? नहीं, पहले नहीं किया। सही दे रहा था चीज़? सही दे रहा। बाल सफा पाउडर नहीं दे? नहीं, बात तो उससे पूछा नहीं कि ये बाल सफा, और तुम्हें कैसे पता चला कि ये बाल सफा पाउडर है? मैंने जब खोल के देखा ना, लेके पूरी खोल के देखा, तो वो वालसफा पाउडर था। मैं कहा यार ये वालसफा। नहीं, हो सकता है चूना हो या कोई और चीज़ हो। तुम्हें स्पेसिफिकली कैसे पता चला कि ये बाल सफा पाउडर है? कोई और केमिकल हो सकता है? हाँ, और लगा लें, लेकिन उसका कलर ही ऐसा था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार पाउडर नहीं है भाई मिठू, ये मैंने नहीं लेना, मेरे पैसे दे दो। उसने कहा पैसे नहीं है, भाग जाओ। मैंने कहा यार मेहरबानी। शादीशुदा हो तुम? नहीं। कोई शादी नहीं हुई? नहीं। माँ बाप नहीं है? नहीं है। बहन भाई हैं? नहीं, कोई नहीं है। आगे पीछे कोई नहीं? कोई नहीं है, अकेले। जो कमाते हो वो नशे पे उड़ाते? जी हाँ। अच्छा, फिर उसने तुम पे वार किया, तुम तो जख्मी थे, फिर तुमने उससे कैसे मारा? जख्मी जो होता है उसको तो अपनी आप की फिक्र होती है ना, खून निकल रहा होता है,
ज़ख़म होता है, तो तुमने अपना आप का बचाव करने की बजाय उसको फिर किस तरह मारा? मैंने उसको छुरी छीन ली जब अच्छा, इस कंडीशन में थे क्योंकि फिजिकली तुम स्ट्रांग नहीं लग रहे, वीक लग रहे हो। जो नशई होता है ना, उसमें इतनी वो नहीं होती, हिम्मत नहीं होती कि वो ज़ख़म भी खाया हुआ हो और फिर वो अपना सेल्फ डिफेंस भी करे। वो फिर जान बचाने के लिए करना पड़ता है। अच्छा, जब उसने मेरे पे 2 बार कर दिए थे, तीसरा बार पेट में करने लगा, बच गया, इधर लग गया। बाद में मैंने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उसे छुरी पकड़ी, छुरी पकड़ के मैंने भी उसको मारनी, तो मेरा इरादा नहीं था मारने का, मैंने भी उसको निशान ही लगाना था। मैंने उसको मारी है इधर ही कि बाजू पे लगाता हूँ, वो पेट में लग गई। एक छुरी लगने से वो डेथ हो गई उसकी, उसी टाइम ही डेथ। अंदाज़ा था कि इसने मर जाना है? हाँ, गिर पड़ा था। मैं फिर चला गया था उधर से। फिर कहाँ चले गए थे मार के? मार के मैं इधर ही ना हूँ। क्या महसूस हुआ? पहली दफ़ा बंदा मारा था? जी पहली दफ़ा अटैक किया था? जी। कभी यानी हो तो नशई तो किसी पे अटैक कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। और सारे नशे एक ही ऐसे नहीं होते। अच्छा, यानी आप सुलझे हुए नशई हैं? जी हाँ, यही समझ। क्योंकि आप तो छुरियाँ खा के भी अपना सेल्फ डिफेंस आपने किया, तो आप सुलझे हुए ही। हाँ जी। उसने जब उसको छुरी मारी तो वो एट अ टाइम डेथ हो गई, या तड़पता रहा, या कुछ कहता रहा, या उसने कोई नहीं, ये नहीं मैंने देखा। उसने मार के फौरन भागनी? मैं आम बाहर निकल गया। अंदाज़ा था कि तुम पकड़े जाओ? ये पकड़े जाने वाला तो अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मैं खुद आ गया हूँ। खुद अपने आप को अरेस्ट करवाया? वहाँ टीबी थाना, टीबी सीडी ने उधर अरेस्ट खुद कराया आपने। क्या कहा तुमने कि मेरे से बंदा मारा गया? हाँ। बंदा मुर्गी का बच्चा या चिड़ी का बच्चा नहीं, बंदा मारा है, जीता जा। हाँ जी। ये मुकदमा नंबर 2431/23 है और दफ़ा है 302 की। इस शख्स ने अपने दोस्त का मर्डर किया सिर्फ 5,000 के लिए, क्योंकि ये हेरोइन का नशा करता है और उससे वो मंशियात फिरोश था, उससे कोई डीलिंग हुई, इसे लगा कि कोई गलत चीज़ आ गई है। पैसे वापस मांगने पर बकौल इसके उसने इस पे अटैक किया, उसका एट द स्पॉट मर्डर कर लिया। इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज की क्या राय है, उन्होंने किस तरह ये मसला, ये मामला, ये मुअम्मा, ये केस सॉल्व किया, क्या क्रिटिक्स है, उनसे जानते हैं। चलिए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आतिफ रियाज साहब मौजूद हैं। इन्होंने इस केस को सॉल्व किया, क्या क्रिटिक्स पेश आई, क्या मामला हुआ, कितने दिन में ये केस सॉल्व हुआ, सारा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, ये एक दोस्त ने दोस्त का मर्डर किया है, बस 5,000 रुपये में, दोनों ड्रग्स एडिक्ट थे। किस तरह आपको पता चला? 15 पे कॉल हुई, फिर किस तरह ये ट्रेस आउट हुआ, क्या मामला हुआ, बताइए। ये मैडम 3 तारीख संडे वाला दिन था। सुबह 8 बजे हमें 15 पे कॉल मसूल होती है कि एक बंदा जो है ना शदीद ज़ख्मी हालत में जो है ना पड़ा हुआ है। जैसे ही हम मौके पे पहुंचते हैं तो मौके पे पहुंचते हुए 112 वालों को भी कॉल की गई। वहाँ पे जो है ना वो मौके पे उन्होंने तस्दीक कर दी कि इस बंदे की डेथ हो चुकी है। उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने इर्द गिर्द से तलाश की, लेकिन जो मरने वाला था ना तो उसका कोई पता था कि वो कौन बंदा है, ना ही मारने वाले के मुतल्लिक़ किसी की चीज़ का कोई इल्म था कि वो कौन सा बंदा है। जो अहले इलाका थे, संडे वाला दिन था, चूँकि कमर्शियल मार्केट है मिस्री शाह, वहाँ पे 1-2 लोग थे जिन्होंने ये लड़ाई झगड़ा होते हुए देखा और उन्होंने बताया कि जी इस तरह का हुलिया है, लाल रंग के बाल होंगे, एजड है थोड़ा सा, और इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसने इसको मारा है और वो भाग गया यहाँ से। उसके बाद हमने इसकी फौरी FIR दर्ज की और CRO से हमने फिंगरप्रिंट के ज़रिए पहले तो मकतूल की आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो क्लियर की। उसके वारसान को बुलवा के तो उनको पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी हैंड ओवर की गई। उसके बाद हमने फिर मुलज़िम की तलाश शुरू की। इस हुलिये से मिलते जुलते 3-4 लोग हमने फ़िल्टर किए। फिर गवाहान ने उनमें से एक बंदा जिसका नाम नदीम सामने आया, उसको आइडेंटिफाई किया कि यही वो बंदा था जो उस टाइम लड़ाई झगड़ा कर रहा था। नदीम ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता था, पहले भी जेल जा चुका था चोरी के मुकदमात में। उसका एड्रेस हमारे पास अवेलेबल था। फिर हमने टीम्स तश्कील दे के तो उसको राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद उसने फिर बताया हमें कि जी मेरा उसके साथ पैसों का लेन देन था, तो उसी बात पे हमारी तलख कलामी हुई, जिस वजह से हमने आपस में पहले लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर मैंने गुस्से में आके उसको छुरी मार दी, जिससे उसकी डेथ हो गई। छुरी जो है ना उसने बरामद करवा दी है। मुलज़िम जो है ना वो हमारे पास कस्टडी में है।
अब इसको हम जो है ना कोर्ट में पेश करके फ़र्दर इसका चालान सबमिट करवाएंगे कोर्ट में, ताकि इसको मैक्सिमम सज़ा हो सके। सर जो उसने निशान बताए हैं कि अंडर आर्म्स मुझ पे अटैक किया गया, मेरी नोज़ पे किया गया, उसके जो स्कार्स और ये जो उसकी जो डैमेज एरिया था वो क्या अब का है, 18 दिन पहले का या पहले का कोई मामला? देखें ये चीज़ें जो है ना ये तो मेडिकल क्लियर कर सकता है या डॉक्टर ओपिनियन दे सकता है, क्योंकि ये जो नशा टाइप करते लोग हैं इनको अक्सर औकात जो है ना वो चोटें आ जाती हैं, एक दूसरे के साथ इनका अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो इसमें मेडिकल में कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि ये बिल्कुल फ्रेश इसकी इंजरी है और वाकई मकतूल ने इसको ज़ख्मी किया, ऐसी कोई बात हमारे सामने दौरान तफ्तीश नहीं आई। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। जी थैंक यू।